हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है मस्त स्वस्थ जिंदाबाद ज़बरदस्त होंगे। आज हम बात करेंगे क्या कि वर्तनी की। हम लोग कल की क्लास में वर्तनी पढ़े थे, कुछ बाकी रह गया था, यानी स्वर पढ़े थे। व्यंजन के कुछ अशुद्धियाँ बाकी रह गए थे। आज हम व्यंजन के अशुद्धियों को पढ़ेंगे और सबसे पहले ध्यान ये रखेंगे कि हम पढ़ रहे हैं तो पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहे हैं कि नहीं, जो पढ़ रहे हैं याद हो रहा है कि नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि आप जो पढ़ें उसको याद करते रहें। ठीक, एक बार नहीं 2 बार क्लास को देखें, 1-2 बार किताब से रिवीजन करें, फिर वह कंठस्थ हो जाएगा। इसके बाद कभी भी एग्जाम देने जाइए उससे 10 दिन पहले 15 दिन पहले हिंदी को एक बार निकाल के पढ़िएगा, मेरा नोट्स एक बार पढ़ लीजिएगा, आपका काम समाप्त हो जाएगा। कहीं से भी प्रश्न उठा के देगा, आप एकदम बिल्कुल करके आएंगे। तो इसलिए इसको पूरे ध्यान से मन से पढ़िएगा। वर्तनी हम लोग पढ़ रहे थे कल की क्लास में, वर्तनी देख चुके थे, कुछ बाकी है। आज हम लोग देखेंगे क्या, स्वर में पढ़ लिए थे। ठीक, आज हम लोग व्यंजन के कुछ पार्ट जैसे ट ठ संबंधी अशुद्धियाँ बचे थे। ठीक, तो देखेंगे क्या, ट ठ संबंधी अशुद्धियाँ। ठीक, ट ठ संबंधी अशुद्धियाँ क्या क्या होती हैं? जैसे कनिष्ठ लिखते हैं, कुष्ठ लिखते हैं, गोष्ठी और घनिष्ठ। कनिष्ठ, घनिष्ठ, कुष्ठ। देखिए, कनिष्ठ, घनिष्ठ, कुष्ठ, गोष्ठी, निष्ठा, गोष्ठी। तो कनिष्ठ नहीं होता है, कनिष्ठ होता है, कनिष्ठ। इसके बाद घनिष्ठ, इसके बाद कुष्ठ, इसके बाद निष्ठा, इसके बाद गोष्ठी। ठीक, हम लोग ट और ठ से पढ़े क्या, कनिष्ठ, कुष्ठ, गोष्ठी, घनिष्ठ और निष्ठा। ठीक, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ड़ और ढ से। ठीक, ड़ और ढ से संबंधित अशुद्धि। ठीक, हम लोग देखेंगे क्या कि कन्नड़ लिखते हैं। एक हो गया कन्नड़, दूसरा कीड़ा, तीसरा पढ़ता, यानी कन्नड़, क्रीड़ा, पढ़ता। देखेंगे कन्नड़ में ड ए वाला रहता है, कीड़ा में क्रीड़ा ऐसे लिखा जाता है, और पढ़ता में पढ़ता। ठीक, ऐसे लिखा जाता है। ठीक, इसके बाद हम लोग बात करेंगे, जैसे यही बात कर लें पेड़ की, तो पेड़ अगर लिखते हैं तो पेड़ ऐसे नहीं होता है, पेड़ ऐसे होता है। ठीक, इसके बाद यही बात कर ले हम लोग ड़ और न की, ड़ और न से संबंधित अशुद्धियाँ। ठीक, र और न से संबंधित अशुद्धियाँ। तो क्या हम अर्चना लिखते हैं, क्या अर्चना लिखते हैं, प्रार्थना लिखते हैं, कारण लिखते हैं, कारण, अर्चना, क्या अर्चना, क्या कारण, प्रार्थना। तो कारण होता है, न कि कारण होता है, कारण। अर्चना नहीं होता, अर्चना होता है। ठीक, प्रार्थना नहीं होता है, प्रार्थना होता है, प्रार्थना। इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्या, ब और वह से, ब और व से संबंधित अशुद्धि। ठीक, ब और व से, जैसे हम लिखेंगे क्या कि नवाब पूर्व, नवाब
पूर्व, ठीक। नवाब पूर्व व्यय, व्यय। तो देखिए नवाब नहीं होता है, नवाब होता है, पूर्व नहीं होता है, पूर्व होता है, ठीक। व्यय नहीं होता है, व्यय होता है, ठीक। एक एक चीज़ पे बारीकी से ध्यान देंगे क्योंकि इसमें थोड़ा इशू रहता है, बहुत कम और पता नहीं चलता। 4 ऑप्शन में एक ही जैसा रहेगा, बहुत सोच समझ के बहुत ध्यान से इसको टिक करना रहता है। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, व्याकरण, 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 व्याकरण नहीं होता, व्याकरण होता है, व्याकरण होता है, ठीक। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पंचमा अक्षर, पंचमा अक्षर से संबंधित, अशुद्धि। पंचमा अक्षर यानी क्या, पंचमा अक्षर से अशुद्धि क्या देखते हैं, अंग लिखते हैं, अंग। अंग के बाद लिखेंगे कष्ट, कष्ट। इसके बाद लिखेंगे कुंडली, इसके बाद हम क्या लिखेंगे, कुंडली के बाद घंटे, ठीक। इसको हम लोग कुंड बना लें, ठीक। अंग, कुंड, कुंडली, घंटे। अंग ऐसे नहीं लिखा जाता, अंग ऐसे होता है। इसके बाद कुंड, कुंड ऐसे होता है, कुंडली, कुंडली ऐसे होता है, घंटे यानी घंटे भी ऐसे ही होते हैं। यानी हम पंचमा अक्षर से अशुद्धि देख लिए। इसके बाद हम लोग य से संबंधित अशुद्धियाँ देखेंगे। य से संबंधित य से संबंधित अशुद्धि, जैसे हम लिखते हैं केंद्रीय करण, ठीक। हम लिखते हैं क्या, केंद्रीय करण। केंद्रीय करण नहीं होता है, केंद्रीकरण होता है, केंद्रीकरण होता है, न कि केंद्रीकरण। गृहस्थ है क्या, गृहस्थ नहीं होता है, गृहस्थ होता है, गृहस्थ नहीं होता, गृहस्थ होता है। कवित्री नहीं होता, कवित्री नहीं होता, कवयित्री होता है, कवयित्री होता है। मानवर नहीं होता है, मानवर नहीं होता, मान्यवर होता है, मान्यवर होता है, ठीक। क्या, मान्यवर होता है। और एक चीज और बच जा रहा है क्या, र और ड से, र और ड़ से संबंधित अशुद्धि। र और ड़ से संबंधित क्या होता है, अशुद्धि। जैसे उमरना हो जाता है, कराही हो जाता है, कीचड़ हो जाता है। उमरना, कराही, कराही, कीचड़, ठीक। उमरना नहीं होता है, उमड़ना होता है, उमड़ना। कराही नहीं होता है, कड़ाही होता है। न कीचड़ नहीं होता है, कीचड़ होता है, कीचड़ नहीं, कीचड़ होता है। इसके बाद क्या, कि करोड़ नहीं होता है, करोड़ नहीं होता है, करोड़ होता है, करोड़ होता है, ठीक। इसके बाद हम देखेंगे सौ से संबंधित अशुद्धियाँ, यानी स से संबंधित। हमारा ये लास्ट हो जाएगा स से संबंधित क्या, जैसे हम लिखते हैं उत्कर्ष, उत्कर्ष। उत्कर्ष को ऐसे न लिख के हम क्या लिखते हैं, उत्कर्ष ऐसे लिखते हैं। क्या, उत्कर्ष को ऐसे न लिख के उत्कर्ष ऐसे लिखते हैं। जैसे हम लिख दें दुष्कर्म, दुष्कर्म,
दुष्कर्म। तो दुष्कर्म ऐसे न लिख के हम कैसे लिखते हैं, दुष्कर्म, ऐसे लिखते हैं क्या, दुष्कर्म। ठीक, निष्काम ऐसे न लिख के निष्काम, निष्काम ऐसे न लिखे, निष्काम को हम ऐसे लिखते हैं। ठीक, तो हमारा क्या वर्तनी चैप्टर क्या हुआ, आज समाप्त हुआ। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, सारे डाउट क्लियर कर देंगे। और भी कोई दिक्कत तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, कहीं से कोई दिक्कत हो कमेंट ज़रूर करिएगा। और एक नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार वीडियो को देखिए और सारा चीज़ आप एकदम क्लियर कर लीजिए, कहीं से कोई चीज़ कोई डाउट आना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।